और वहीं हनुमानगढ़ के टिब्बी जिले में किसानों की महापंचायत ने हिंसक रूप ले लिया। 10 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। मांग थी कि इलाके में एथेनॉल की फैक्ट्री ना स्थापित की जाए। किसानों का कहना है कि फैक्ट्री से पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान होगा। वहीं सरकार का यह तर्क है कि नियमों के दायरे में रहकर इस फैक्ट्री का निर्माण होना था और इससे जिले को आर्थिक रूप से मजबूती भी मिलेगी। वहीं दोनों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए हिंसा का रास्ता इख्तियार कर लेना क्या कहीं से भी जायज है? किसानों और प्रदर्शनकारियों ने बड़े पैमाने पर आगजनी की। सरकारी संपत्तियों को इस दौरान नुकसान पहुंचाया गया। करीब 15 लोग इसमें घायल भी हुए हैं और यह बवाल उन हालात में हुआ जब किसानों के पास बातचीत के विकल्प मौजूद थे। कुछ स्तर की शुरुआत स्तर की वार्ता विफल जरूर रही, लेकिन किसानों के पास बातचीत का एक माध्यम था जिसके जरिए सरकार से या प्रशासन से बातचीत की जा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन पर हालात को काबू न करने के आरोप भी लग रहे हैं। अब दबाव यह भी था कि एक तरफ आज प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जा रहा था और उसी दिन जब यह कूच किया जा रहा था तो सरकार यह भी नहीं चाहती थी कि किसी भी तरीके से दबाव में ला करके किसानों के ऊपर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी की जाए या उनको जो है पीछे किया जाए। लेकिन जब आगजनी होने लगी, स्थिति ज्यादा खराब होने लगी, तब पुलिस को प्रशासन को यह ऑर्डर मिले कि आप यहां पर जो असामाजिक तत्व हैं, जो आगजनी कर रहे हैं, उनको वहां से जरूर हटाएं। अब इस पूरे मामले को लेकर के हनुमानगढ़ से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। वहां पर क्या क्या हुआ, कैसे आगजनी की घटना हुई और आखिर वजह क्या है, क्यों आखिर किसान सड़कों पर उतर करके विरोध कर रहे हैं और क्यों उनकी बातचीत विफल रही है, कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के बातचीत विफल रही है, कहां पर यह मसला अटका हुआ है, जरा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा गांव में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण को लेकर चल रहा विरोध अचानक हिंसा और विवाद में बदल गया। हजारों की भीड़ बैरिकेड्स तोड़ते हुए फैक्ट्री परिसर की तरफ बढ़ी। भीड़ का आक्रोश इस कदर बढ़ा कि प्रदर्शनकारियों ने फैक्ट्री की दीवार तोड़ दी और टिन शेड में आग लगा दी। फैक्ट्री के बाहर खड़े 15 से अधिक वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। 10 कार, बाइक और एक जेसीबी मशीन में आग लगा दी गई। इस दौरान 3 जेसीबी और 2 अन्य वाहनों को भी तोड़ फोड़ कर दिया गया। हनुमानगढ़ के टिब्बी के राठीखेड़ा में कल जिस एथेनॉल फैक्ट्री में किसानों की महापंचायत के दौरान जो हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ, वहां पर एनडीटीवी पहुंचा है। ग्राउंड जीरो पर एनडीटीवी पहुंचा है और हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि ये वही एथेनॉल की फैक्ट्री है टिब्बी के राठीखेड़ा में। और इस वक्त कल की हिंसक प्रदर्शन के बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आप देखिए तस्वीरें, बाहर अतिरिक्त जाब्ता जो है वो लगा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस फैक्ट्री में कल जिस तरीके से किसानों की जो महापंचायत हुई थी, उसके बाद पुलिस से टकराव के जो हालात बने और फिर जो तस्वीरें हैं वो बहुत एक तरीके से डराने वाली कि कैसे यहाँ पर जो है किसानों ने तोड़फोड़ की। एथेनॉल फैक्ट्री का ये बाहरी दफ्तर है और दफ्तर की एक तस्वीर आप देखिए कि जो प्रदर्शन हुआ है उसके बाद अंदर के हालात क्या हैं। और महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर जुटे थे। किसानों ने यहाँ पर फैक्ट्री में घुसने की कोशिश की, पुलिस ने रोका, टकराव के हालात बने और उसके बाद इस दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। तोड़फोड़ हुई और ये उसके बाद जले हुए तमाम अवशेष यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और इस आगजनी में करीब 1 दर्जन गाड़ियां जो है वो भीड़ चढ़ गई। और ये देखिए आप, करीब 100 बीघा बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ की जो कंपनी है उन्होंने इस इलाके में 100 बीघा जमीन एक्वायर की है और इसी जमीन पर एथेनॉल फैक्ट्री बनाने को लेकर जिस तरीके से काम चल रहा था, किसान उसका विरोध कर रहे थे। और 10 नवंबर को इस इलाके में, पिछली 10 नवंबर से किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी था। लेकिन कल बड़ी महापंचायत हुई, कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकला। किसानों ने इस फैक्ट्री की तरफ कूच किया और उसके बाद जिस तरह के हालात बने उसकी एक बानगी आप देखिए कि कैसे गाड़ियां जो हैं, करीब 1 दर्जन गाड़ियां जिसमें यहाँ की गाड़ियां भी थी, जेसीबी मशीन थी, वो आग के हवाले जो है किसानों ने कर दी। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की और लाठीचार्ज किया।
हालात काबू से बाहर होते देख आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस कार्रवाई में 16 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कई किसानों के सिर, कंधे और पैर में गंभीर चोटें आई। घायलों को हनुमानगढ़ और टिब्बी के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। ये सर हमारा जो ये आंदोलन है जी, एक जन आंदोलन था जो पिछले 16 महीने से चल रहा है। बिल्कुल शांतमय तरीके से चल रहा था। पिछली बार हमारे यहाँ नए डीएसपी साहब आए संग्रिया, उनसे वार्ता हुई और उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि 25 जो ये अभी 25 आने वाली तारीख है, तो 25 तारीख को हमारे साथ फैक्ट्री मालिक की वार्ता करवाई जाएगी। लेकिन न जाने प्रशासन पर ऐसा कैसा दबाव आया कि पिछली 18 जो तारीख थी उस समय हमारे 11 साथियों को सुबह 4 बजे घरों से उठा लिया गया। बड़ी बर्बरता तरीके से उठाया गया और उसके बाद में आक्रोशित जनता ने ये निर्णय लिया कि अब ये 10 तारीख का हमारा बड़ा प्रोग्राम रखा गया था। प्रशासन से वार्ता के लिए कल की हमारे वीडियो जारी हैं, हमारे फुटेज जारी हैं। 1 बजे का टाइम दिया गया, उसके बाद में 2 बजे का टाइम दिया गया, 2 बजे के बाद में 3 बजे का टाइम दिया गया। लेकिन 3 बजे तक प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचा। ना ही यहाँ के जो मजिस्ट्रेट लगे थे वो भी नहीं पहुंचे और ना ही हमारे कलेक्टर महोदय, ना ही हमारे एसपी महोदय पहुंचे। वो चला रहे थे, बट्टे मार रहे थे ना, रोड़े पत्थर मार चला रहे थे, तो मैं उनको रोक रहा था हमारी टीम को। तो पीछे से आके मेरे, क्या अब तक कहाँ से आए, वो भागे भागे आए, मेरे के मारी और मेरे को धक्का दिया, 3-4 लाठियां मारी। फिर इतने में हमारे जो साथी थे वो आके उनको पीछे हटाया था, तो जाके बचा, नहीं तो मेरे को तो मार देते। उनका पूरा का पूरा प्लान था मेरे को मारने का। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सारी जनता को आगाह करना चाहता हूं कि ये पुलिस है ना, वो बहुत बर्बरता पे उतर चुकी है। किसानों को किसान नहीं समझती है। क्या किसान कोई माड़ा काम करता है? अन्न पैदा करके किसान सबका पेट भरता है। ये कोई ऐसा वैसा जानवर थोड़ा ही है जो इसको जब चाहे उसको लाठियों से, डंडों से पीटा जाए। इस घटना का जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन नहीं बल्कि किसानों को भी माना जा रहा है, क्योंकि इस विरोध प्रदर्शन में किसान उग्र हुए और 10 से ज्यादा वाहनों को आग के हवाले कर दिया। किसानों ने जमकर कोहराम मचाया। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर एक महापंचायत ने कैसे हिंसक रूप ले लिया। इन घटनाओं के बाद से सवाल ये उठता है कि आखिर किसानों ने हिंसा का रास्ता क्यों अपनाया? पुलिस प्रशासन और सरकारी संसाधनों को तहस नहस क्यों कर दिया? अपनी बातों को मनवाने का ये कैसा तरीका है कि आगजनी और तांडव मचाया जाए? इस घटना के बाद सिर्फ प्रशासन या सरकार नहीं बल्कि किसानों पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन को पहले से जानकारी थी कि विरोध में 5000 से अधिक लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए मात्र 500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। भीड़ बढ़ने पर पुलिस बल तेजी से पीछे हटता दिखाई दिया। बैरिकेड्स टूटे, पुलिस और भीड़ के बीच पत्थरबाजी हुई और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों का कहना है कि इतने बड़े प्रदर्शन की तैयारी पहले से थी और प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किए। इसी लापरवाही के कारण स्थिति बिगड़ी और फैक्ट्री परिसर को नुकसान पहुंचा। गाड़ियां जो खड़ी हुई हैं, ये अधिकतर इनमें पुलिस के जाब्ते की गाड़ियां थी, पुलिस के जवानों की गाड़ियां थी। आप देखिए कि हालत क्या हो गई है। पूरी तरीके से किसानों ने इन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। और ये सामने जो गाड़ी की आप तस्वीर देख रहे हैं, मैं सहयोगी से कहूंगा कि जरा अंदर का भी दिखाएं। कुछ भी नहीं बचा है। यानी किस तरीके से किसानों ने अपना गुस्सा जो है वो इन गाड़ियों पर निकाला। और अगर हम यहाँ से दिखाना शुरू करें तो सबसे पहले आप इस बाइक को देखिए। इस बाइक को पूरी तरीके से जला दिया गया है। उसके बाद ये गाड़ी आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, और इसके ठीक सामने आप देखिए एक के बाद 1, 2, 3, 4, 5 गाड़ियां जो हैं आप इस समय एक कतार में देख सकते हैं। और इसके ठीक सामने कुछ दूसरी जो बाइक हैं वो भी जली हुई हालत में। यानी किसान जब इस फैक्ट्री की दीवार तोड़कर अंदर घुसे ट्रैक्टरों पर सवार होकर, तो जो बड़ी संख्या में आंदोलनकारी थे उन्होंने सामने जो भी वाहन उनके आया है उनको उन्होंने आग के हवाले कर दिया है। और ये बाउंड्री भी आप देख सकते हैं, इधर से भी किसानों ने अपना गुस्सा है वो जाहिर किया। और इस गाड़ी के बगल में देखिए आप, मैं गाड़ियों के अलावा बाइक की बात कर रहा था, 1, 2, 3, 4, 5 जो बाइक एक के बाद एक 6 बाइक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और इसके ठीक सामने ये जो है गाड़ी जली हुई हालत में आप ये देखिए, पूरी तरीके से ये गाड़ियां जल चुकी हैं।
जिला प्रशासन ने 5 सदस्यीय कमेटी को गांव भेजा ताकि किसानों से बातचीत हो सके, लेकिन किसान समिति के प्रतिनिधियों को किसी भी तरह का आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जब तक जिला प्रशासन लिखित में ये नहीं देता कि फैक्ट्री का निर्माण रोका जाएगा, वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। बातचीत कई बार शुरू हुई, लेकिन सहमति के बिना ही टूट गई। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀ ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗਾਮ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜੰਕਸ਼ਨ ਸੰਗਰੀਆ ਟਾਊਨ ਸਭ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਾਇਲ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕਾਇਲ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪਊ ਸਾਨੂੰ ਹਮਲਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। नहीं रुकेंगे, हम मरेंगे या जिएंगे, देखा जाएगा क्या हुआ। किसानों का आरोप है कि वे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पुलिस ने अचानक हमला किया और लाठीचार्ज किया। उनका कहना है कि पिछले 15 महीनों से गांव में फैक्ट्री के खिलाफ विरोध चल रहा है। 2 दौर की बैठकों के बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। किसानों का कहना है कि उनकी चिंताओं को लगातार नजरअंदाज किया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि भीड़ ने पहले हमला शुरू किया और हालात काबू में लाने के लिए कार्रवाई जरूरी हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण यही था, इससे पोल्यूशन बहुत भयंकर बढ़ेगा। इनकी एक फैक्ट्री लगी हुई है बनूड़ के पास, इसी कंपनी के मालिक की। तो हमने फैक्ट्री के मालिक का, फैक्ट्री कंपनी का नाम क्या है, मालिक का नाम क्या है? एथनॉल है, इसी मालिक की बनूड़ में फैक्ट्री। इस मालिक का नाम पता नहीं है जी। यहाँ पे उनके कोई जो है संभालने वाले सत्यनारायण जी, पता नहीं शर्मा कुछ है, जेपी शर्मा के नाम से है, वही संभालते हैं। ठीक है, ये जो है ना, इन्होंने हमारे कलेक्टर साहब और उन्होंने 5-6 बार कार्यशाला रखी थी इस चीज की। इनके पास ना तो राख का कोई जवाब था, ना ये पोल्यूशन, जो पानी का पोल्यूशन करेंगे, पानी नीचे डालेंगे, और यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वही पीने में यूज हो रहा है। इन चीजों का इनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर हमने कहा, इन्होंने कहा भी आपको इनकी फैक्ट्री का विजिट करवा देते हैं। हम फैक्ट्री का विजिट करवाने के लिए हम तैयार हो गए। इन्होंने कहा, हमने कहा ये गुरवीर जी बराड़ की अध्यक्षता में गए थे, जो एमएलए हैं सादुल शहर से, और एसडीएम वगैरह सारे गए थे अधिकारी, हमारी भी टीम के काफी लोग गए हुए थे। तो इन्होंने कहा भी वहां आपको विजिट करवा देते हैं, अगर आपको ये ठीक लगे फिर तो आगे की वार्ता करेंगे, नहीं तो अपने ये प्रोजेक्ट बंद कर दें। तो हमने कहा हम फैक्ट्री के अंदर विजिट नहीं करना चाहते, फैक्ट्री के आसपास के 5-7 किलोमीटर जितने भी गांव है। फिर हमने ये उस चीज घटना के बाद आगजनी और लाठीचार्ज के कई वीडियोस सामने आए हैं, जिसमें भीड़ को बैरिकेड्स तोड़ते और पुलिस को पीछे हटते देखा जा सकता है। फैक्ट्री के प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय लोगों में पहले से ही विरोध था। ग्रामीणों को आशंका है कि 450 करोड़ की लागत से बनने वाली एथेनॉल फैक्ट्री से इलाके में प्रदूषण बढ़ेगा, भूजल दूषित होगा और खेती प्रभावित होगी। दूसरी ओर फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि परियोजना पूरी तरह मानकों के अनुरूप है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। जो किसान यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने आए थे, फैक्ट्री में घुसने के दौरान उन्होंने ट्रैक्टर चलाया। इस फैक्ट्री की बाउंड्री वॉल जो है, आप अगर मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएं, बाउंड्री वॉल जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। बिल्कुल ठीक सामने आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से किसान अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद यहाँ पर जो भी उनको सामने दिखा, चाहे कोई सामान हो, गाड़ी हो, ये देखिए यहाँ पर ये जेसीबी मशीन आप देख पा रहे हैं। इसी फैक्ट्री में काम करने के लिए जेसीबी मशीन को लाया गया था और यहाँ पर इसे आग के हवाले कर दिया गया। इसके ठीक सामने एक दूसरी गाड़ी आप देखिए किस हालत में है, जली हुई हालत में है। और ये पूरा जो फैक्ट्री का इलाका, इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये कल एक बड़े हिंसक आंदोलन में तब्दील हो गया था। कि ये देखिए, पहले जेसीबी मशीन की तस्वीर आपको मैं बिल्कुल पास से दिखा दूं कि किस हालत में है। हालांकि पुलिस बल ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन किसानों के सामने उस वक्त जो भी व्हीकल आया, जो भी इस वक्त यहाँ पर गाड़ियां खड़ी थी, वो सारी गाड़ियां जो हैं यहाँ करीब एक दर्जन के आसपास की गाड़ियां हैं। और एक आप देखिए कि किस तरीके से किसानों का गुस्सा था, उसकी एक वानगी देखिए। यहाँ पर ये गाड़ी किस हालत में है, बिल्कुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हालत में। और किसानों की जो दलील है, किसान जो लगातार अपनी बात कह रहे हैं, किसानों का कहना है कि एथेनॉल से इस इलाके में जिस तरीके से उसका जो वेस्टेज निकलेगा, उससे इस इलाके का जो पानी का स्तर है
वो दूषित होगा, डिस्टर्ब होगा। और गंगानगर और हनुमानगढ़ का ये वो इलाका जहां पर कैंसर के पेशेंट पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़े हैं, उसमें इजाफा होने वाला है। लिहाजा इस फैक्ट्री का निर्माण यहाँ पर नहीं हो। घटना के बाद पूरे इलाके में 144 धारा लागू कर दी गई है और इंटरनेट बंद कर दिया गया है। रात भर पुलिस की अतिरिक्त कंपनियां गांव और आसपास के क्षेत्रों में तैनात रही। सुबह तक भीड़ छट गई, लेकिन तनाव बना हुआ है। ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी भी स्थिति में फैक्ट्री का निर्माण नहीं होने देंगे और आंदोलन अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और शांति बहाल करने के लिए हर स्तर पर संवाद की कोशिशें जारी है। किसान अपनी मांगों को शांति वार्ता के जरिए भी रख सकते थे। पूरी सख्त कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और हम बिल्कुल सख्त तरीके से कह रहे हैं कि इस तरह कोई जो निवेश कर रहा है और नए नए प्रोजेक्ट लाकर किसानों के लाभ के लिए काम कर रहा है, देखिए इससे किसानों को कितना फायदा मिलेगा। मैं एक और बताऊं कि जैसे बताया कि पेट्रोल मिश्रित करने से बायोफ्यूल तथा पशु चारे के रूप में उपयोग ने कैटल फीड का तो होगा ही होगा, साथ में जो पराली जलती है उसका भी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है वो भी रुकेगा। तो इस कार्य को जो भी रोकेगा कानून, हम सरकार बात करने के लिए तैयार है। आज भी बातचीत चल रही है प्रशासन के साथ, पर यदि कोई कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करे। किसानों के पास बातचीत का विकल्प मौजूद था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया और वाहनों को फूंक दिया। कई किसान घायल हुए हैं। उन्होंने न सिर्फ खुद को चोट पहुंचाया है, बल्कि सरकार और प्रशासन की नाक में भी दम कर दिया। बातचीत का विकल्प मौजूद होने के बाद भी किसानों ने आखिर हिंसा और आगजनी क्यों की, इससे किसानों पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, 7 लोगों के खिलाफ नामजद एक्शन लिया जाएगा, पुलिस प्रशासन गिरफ्तारियां करेगी। दूसरी तरफ किसान संघर्ष समिति जो है यहाँ इस इलाके की, वो आगे की रणनीति बनाएगी कि इस आंदोलन को कैसे तेज किया जाए। सुशांत पारिक, एनडीटीवी, हनुमानगढ़ टीवी।